गूगल सर्च क्वालिटी गाइडलाइंस। कौन सा वेब पेज बढ़िया, कौन सा वेब पेज घटिया। डिजिटल मीडिया के पत्रकारों ने एसईओ के बारे में तो सुना ही होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हर मीडिया संस्थान में एसईओ रखे जाते हैं जो दावा करते हैं वो वेबसाइट के पेज को सर्च इंजन में टॉप पर लाने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन अपने 10 साल की डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव में मैंने किसी भी एसईओ को अपडेट होते हुए नहीं देखा। मीडिया संस्थानों में जितने भी एसईओ ट्रेनिंग में मैं शामिल हुआ, उनमें बस कीवर्ड्स और कैची आकर्षक हेडलाइंस का ज्ञान दिया गया। एसईओ यह कभी नहीं बता पाए कि कैची हेडलाइंस कहते किसको हैं या इन डेप्थ आर्टिकल लिखते कैसे हैं। बस ज्ञान दिया गया, गाहे बगाहे कोई न्यूज़ पेज सर्च में ऊपर आया तो ये एसईओ क्रेडिट लेने से नहीं चूके, लेकिन जब सर्च में नहीं आया तो सारा ठीकरा पत्रकार के सिर। आपने अच्छी हेडलाइन नहीं लगाई, आपने अच्छी कॉपी नहीं लिखी। इन एसईओ और डिजिटल पत्रकारों को अपडेट करने के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि गूगल अब कीवर्ड साइंस से बहुत आगे निकल चुका है और यह नेचुरल लैंग्वेज को समझने के करीब पहुंचता जा रहा है। अगर आज के ज़माने के एसईओ को समझना है तो गूगल की 176 पेज की इस गाइडलाइन बुक को पढ़ लीजिए। गूगल किसी भी पेज को घटिया या बढ़िया कैसे मानता है, इस पीडीएफ में वह सब लिखा है। यहाँ संक्षेप में मैं बता देता हूँ कि गूगल की इन गाइडलाइंस में है क्या। दरअसल गूगल अब वेबसाइट के पेज की क्वालिटी रेटिंग कराता है और भारत में भी इसके लिए उसने कई लोगों को नियुक्त कर रखा है। किसी भी वेबसाइट के पेज को 3 हिस्सों में बांटा जाता है: मेन कंटेंट, सप्लीमेंट्री कंटेंट और ऐड। मेन कंटेंट का एक मकसद होता है, किसी भी न्यूज़ पेज का मकसद होता है कोई खबर देना। उस खबर के बारे में पेज पर लिखी गई बातें मेन कंटेंट हो गई। उसके अलावा बाकी सभी कंटेंट सप्लीमेंट्री कंटेंट कहलाते हैं। इन दोनों के अलावा पेज पर ऐड विज्ञापन होते हैं। कोई भी वेब पेज घटिया है या बढ़िया, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह वेबसाइट कंटेंट की जिम्मेदारी लेता है कि नहीं, उस कंटेंट के लेखक की कोई प्रतिष्ठा है कि नहीं, ऑनलाइन लोगों की नज़र में उस वेबसाइट की कितनी प्रतिष्ठा है, कंटेंट की भाषा कैसी है, उसमें लिखे गए तथ्य कितने सही हैं। मान लीजिए कोई न्यूज़ वेबसाइट इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है तो वैसे पेज की क्वालिटी रेटिंग की गाइडलाइंस और भी सख्त है, क्योंकि उस टिप्स से किसी व्यक्ति का नुकसान भी हो सकता है। इस संदर्भ में 2 टर्म गूगल ने बनाए हैं, EAT और YMYL। EAT का मतलब एक्सपर्टाइज, अथॉरिटेटिवनेस, ट्रस्टवर्दी। हिंदी में कहें तो विशेषज्ञता, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता। दूसरा टर्म है योर मनी योर लाइफ, YMYL। जिस वेब पेज का EAT उच्च स्तर का होगा वह पेज उतनी ही हाई क्वालिटी का होगा। अगर कोई वेब पेज ऐसी बात बता रहा है जिससे किसी व्यक्ति, समाज या समूह को किसी भी प्रकार की हानि हो सकती है तो वह पेज निम्न स्तर की रेटिंग में जाता है। वेबसाइट पर कंटेंट के साथ साथ कॉन्टेक्ट, अबाउट अस जैसे पेज डिटेल भी सही होने चाहिए, ताकि यह प्रमाणित हो कि इसका कोई मालिक भी है जो इसके कंटेंट की जिम्मेदारी लेता है। ऑनलाइन सर्च कर उस वेबसाइट की प्रतिष्ठा के बारे में पता लगाया जाता है। वेब पेज का मेन कंटेंट अगर अपने मकसद में कामयाब है, अगर उसकी हेडिंग जो बता रही है वही कंटेंट में भी मौजूद है, तो वह पेज उच्च स्तर के पायदान की तरफ बढ़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि वेबसाइट पर इतने विज्ञापन हो कि यूजर उससे डिस्टर्ब होता हो, तो वह लो क्वालिटी पेज की तरफ जाएगा। खासकर मेन कंटेंट के 2 पैरा के बीच में ऐड नहीं होने चाहिए, साइड में ऐड होने से समस्या नहीं है। गूगल वेब पेज को मोबाइल के आधार पर रेटिंग कराता है। एक वेब पेज को कई रेटर्स रेटिंग देते हैं और गूगल उस आधार पर यह तय करता है कि उस पेज के साथ क्या न्याय किया जाए। मान लीजिए कोई वेब पेज लगातार गूगल सर्च में ऊपर आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर रेटर्स ने उसको लो क्वालिटी पेज माना है, तो वह निश्चित तौर पर सर्च रैंकिंग में नीचे चला जाएगा। आखिर में यह बता दूं कि वेब पेज की रैंकिंग क्या क्या है। सबसे निम्न स्तर का पेज लोवेस्ट, फिर लोवेस्ट प्लस, उससे ऊपर लो, लो प्लस, उससे ऊपर मीडियम, मीडियम प्लस, उससे ऊपर हाई, हाई प्लस, सबसे ऊपर हाईएस्ट। हाईएस्ट और लोवेस्ट रैंकिंग के पैमाने बड़े ही सख्त हैं। ज़्यादातर पेज लो से हाई के बीच आते हैं। जो बिल्कुल ही नुकसानदेह पेज हैं वही लोवेस्ट में जाते हैं, या जो आला दर्जे का विश्वसनीय कंटेंट है वही हाईएस्ट में जाता है। अब गूगल यह भी मान चुका है कि एक ही वेबसाइट पर उच्च स्तर का कंटेंट भी हो सकता है और निम्न स्तर का भी, इसलिए रेटिंग के लिए पैनी निगाह रखनी होती है
और रेटर्स बनने की परीक्षा भी उतनी ही कठिन है। परीक्षा में थ्योरी का एक पेज होता है, बाकी 2 फेज प्रैक्टिकल के होते हैं। माफ़ करिएगा, परीक्षा में थ्योरी का एक फेज होता है, बाकी 2 फेज प्रैक्टिकल के होते हैं। बहरहाल PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। अगर आप रेटर्स बनना चाहते हैं तो रेटर्स की परीक्षा अगर आप पास कर गए तो आप भी सर्च क्वालिटी रेटर बन सकते हैं। रिपोर्ट और स्क्रिप्ट राजीव सिंह। राजीव सिंह दिल्ली में 1 दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। राजीव फिलहाल गूगल के लिए सर्च क्वालिटी रेटिंग का काम करते हैं।